सो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन का ये फर्स्ट क्लास है और आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चलते हैं, पहले देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, सुभाष चंद्र। अब आपको इस जो मेथड है, ये जो टॉपिक है, इस टाइप में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट वो रहता है कि क्वेश्चन में हमें एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को देखना है और उसको क्लियर करना है। ठीक है, उसको सॉल्व किस प्रकार से करना है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखो आपके लिए सिंपल सा है कि आप इनमें क्या करोगे, सॉल्व तो कुछ करोगे नहीं, आपको सोचना रहेगा। क्योंकि आपको जितना ज्यादा जीके, मैं बोलता हूं जितना ज्यादा जनरल नॉलेज की नॉलेज होगी उतना ज्यादा आपके लिए ये क्वेश्चन इजी रहेंगे, आराम से कर पाओगे आप। तो कैसे करोगे, देखो यहां से जब क्वेश्चन बनते हैं तो देखो किसी न किसी एक रिलेशन को ही दर्शाता है। ठीक है, रीजनिंग का मतलब ये रिलेशन को ही दर्शाता है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली। अब ये क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। तो वर्गीकरण ही तो कर रहा है। आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, MS धोनी, विराट कोहली, ये सब किससे संबंधित है, क्रिकेट से है। तो देखो एक क्रिकेट हो गया, ठीक है, क्रिकेट हो गया, और यहाँ पर ये हो गया, ये सुधा चंद्रन। अब ये कौन है, सुधा चंद्रन, ये एक अभिनेत्री है। अब अभिनेत्री है तो देखो एक अभिनेत्री, यहाँ पर वर्गीकरण हो गया ना, अभिनेत्री, ये हो गया अभिनेत्री। तो यहाँ पर एक वर्गीकरण आ जाता है। हमने वर्गीकरण मतलब एक वर्गीकरण किसमें किया, एक क्रिकेट टीम थी, ठीक है, कुछ व्यक्ति क्रिकेट से थे, हमें पता है, और इसी में कुछ व्यक्ति अभिनेत्री मतलब अभिनय से थे। ठीक है, अब हमने इन दोनों में अगर हमें पता था कि मतलब कुछ लोग जो है क्रिकेट से वो कौन कौन लोग हैं, और इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि इस संबंध में आपको बताना है, इस क्वेश्चन के लिए बताना है कि तीन कोई एक ग्रुप बनाकर बैठे हैं और एक कोई अलग है उस ग्रुप में आ गया है। तो आपको वो जो अलग है उस व्यक्ति को या उस चीज को या फिर कोई भी नाम है, वर्ड है, स्पेशल सिंबल है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने इसमें वर्गीकरण कहां से कहां तक किया, तो यहाँ पर आपने किया क्रिकेट और अभिनेत्री में। ठीक है, आपको पता है अभिनय करने वाला व्यक्ति और क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति तो व्यक्ति है, लेकिन उसमें आपने क्लासिफिकेशन कहाँ किया, वर्गीकरण कहाँ किया, आपने बोला कुछ जो खिलाड़ी थे वो क्या थे, ये जो कुछ लोग हैं वो क्रिकेट खेलते थे, और ये जो है वो सुधा चंद्र जो अभिनेत्री है। ठीक है, सुधा चंद्र। अब आपको क्वेश्चन क्या, आपको क्वेश्चन ने पूछ लिया कि इनमें से एक अलग बताइए। ठीक है, एक जो अलग है या फिर एक असत्य है, कुछ सत्य है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भूटान, लंदन, नेपाल, रूस। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको क्लासिफाई करना है, मतलब वर्गीकरण करना है, विभाजित कह सकते हो कि एक दो अलग अलग है, उनको हमें बताना है कि दो अलग अलग एरिया से हैं जो, या फिर द्वीप से हैं, अलग कुछ भी क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो भूटान है, लंदन है, और नेपाल है, रूस है। और मैं आपको बता दूं ये सारे आपके कुछ ना या तो SSC में आए हुए हैं, या फिर ग्रुप D में आए हुए हैं, या फिर NTPC में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठ के ही आए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ग्रुप D 2018 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर है भूटान, लंदन, नेपाल और रूस। अब आप बताइए कि इस यहाँ पर सही क्या होगा। भूटान है, ये नेपाल है और ये रूस है, लेकिन आपको पता है कि ये रूस है और नेपाल है और ये भूटान है। ये क्या है, ये देश है। ठीक है, ये सब क्या है, ये देश है, और यहाँ पर ये क्या है, ये राजधानी है। ये किसकी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, देखो आपसे क्रिकेट से संबंधित पूछ लिया जाएगा, आपसे अभिनय से संबंधित पूछा जाएगा, आपसे देश से संबंधित पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको ये बनता है कि राजधानी से संबंधित पूछा जाएगा। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन, मतलब इतने सारे टाइटल मिल गए जिसमें से हमें अध्ययन करना है, हमें स्टडी करनी है, जिनके ऊपर से यहाँ पर है बुध है, चंद्र है, बृहस्पति है और शनि है। ठीक है, तो यहाँ तो आप बता ही दोगे कि इसका ऑप्शन नंबर B आ जाएगा, क्योंकि बुध एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है और शनि एक ग्रह है।
और जो चंद्र है वो क्या है, उपग्रह है। किसका? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको देखो ग्रह से स्थित है, मतलब स्पेस से भी रिलेटिव आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्रह हैं, तारे हैं, इन सब से रिलेटिव मंदाकिनियां हैं, ठीक है, आकाशगंगा, इससे संबंधित भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ से प्रूफ बन जाता है हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन को लेते हैं तो देखो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखो टाइफाइड है, ठीक है, काला जार है, कालरा है जिसे काला जार भी बोलते हैं, ठीक है, जॉन्डिस है और एड्स है। अब इनमें से इस क्वेश्चन में से आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि टाइफाइड, कालाजार, जॉन्डिस और एड्स इनमें से अलग क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या मिलता है, आपको इस क्वेश्चन से ये मिलता है कि हमें बायो भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, मतलब जो बीमारियां होती हैं, जो बीमारी से रिलेटिव है या फिर कुछ अंग है, स्पेशल अंग है, तो अंगों से रिलेटिव भी इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए कितने सारे 5-6 पॉइंट मैंने बता दिए कि जिनके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइफाइड किसी एक विशेष अंग को प्रभावित करता है, और कालाजार है ये भी किसी विशेष अंग को प्रभावित करता है, और जॉन्डिस है ये भी किसी विशेष अंग को प्रभावित करता है, मतलब एक अंग को प्रभावित करेंगे। लेकिन एड्स एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर को ही प्रभावित करती है, मतलब पूरा शरीर ही डैमेज होता है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार इतनी गहराई से भी आपको क्वेश्चन इस टॉपिक में से मिलेंगे, ठीक है। आपको कितना पढ़ के जाना है मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि एक नॉलेज दे रहा हूं कि आपको कितना सारा पढ़ के इसमें से जाना है और कितना आपको पढ़ना है, ठीक है, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको। ये अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आपको क्वालिफाई भी करना है तो फिर इस क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको पढ़ना है तो फिर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बंकर, बंटर, चुपका और कैंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बंकर, बंडर, चुपका और कैंप, ये क्या है? तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बंकर है, वंडर है, चुपका ना स्पेशल वर्ड बोले जाते हैं किसी गेम को, जैसे क्रिकेट में जिसपे खेला जाता है उसे पिच कहते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड पे खेला जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो सिंबल होते हैं, जो कहाँ खेला जाता है, किस ग्राउंड में खेला जाता है, बॉल का नाम क्या होता है जिस बॉल से खेलते हैं, या फिर अलग अलग हर गेम के लिए अलग अलग कुछ वर्ड होते हैं, स्पेशल वर्ड होते हैं, ठीक है। कहीं स्पॉट अगर किसी गेम को भी रोकना हो तो स्टॉप के लिए भी कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, तैराकी में कौन सा, एथलेटिक में कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, फुटबॉल में कौन से वर्ड स्पेशल वर्ड यूज किए जाते हैं। अगर आप ऐसा ही देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हर गेम्स के अपने अलग रूल्स है, अलग वर्ड है। यहाँ पर भी स्पेशल वर्ड दिए गए हैं आपको, इतना मैंने हिंट दे दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। तो इसका आंसर क्या आएगा आप खुद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है हमारा कमांडर, कमांडर, ब्रिगेडियर और एडमिरल। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक ही चीज से पूछा है। यहाँ से आपको पता चला कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको गेम्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपको इतना सारा पता चला कि आपको फिल्म स्टार या फिर मूवीज या फिर देश के बारे में, राज्य के बारे में, ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ पर आपको पता चला कि हमें मील, सेकंड और गज के बारे में पूछा जाता है, तो देखो यहाँ पर लीटर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मील है, सेंटीमीटर है और गज है। तो ये क्या होती है, नापने की इकाइयां होती है, ठीक है, लेकिन ये होती है लिक्विड को नापने की इकाई। इस समूह में ये नहीं आता है, ठीक है। अगर समूह की यहाँ पर क्या चलता है, एक समूह चलता है, तो इस समूह में ये नहीं आता, बाकी ये भी नापने की इकाई है। यहाँ पर देखो ये भी जो आपका क्वेश्चन है, जो कैंपस है, ये भी किसी न किसी वर्ड को स्पेशल सिंबल है, स्पेशल चीज को बोलने का एक सिंबल है या फिर एक वर्ड है, उसको कहने के लिए क्या कहेंगे। तो लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि बंकर, वंडर, चुक्का तो है तो उसी में से, लेकिन ये अलग गेम का है और ये अलग गेम का है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कमांडर है, कमांडर है, ब्रिगेडियर है, एडमिरल। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट है कि बस है, कार है, ट्रेन है और ट्रक है। इसमें से क्या आएगा। अब ये चारों चीज चलने वाली है, 1 2 3 4। ट्रक भी चलता है, ट्रेन भी चलती है, कार भी चलती है और बस भी चलती है, ठीक है। इसमें सब क्या करते हैं, हम
सवारी, इसमें से भी सवारी बैठते हैं, इसमें भी हम ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में भी हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रक है, ट्रक का काम किस लिए होता है? ट्रक का काम माल ढोने के लिए होता है, ना कि ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। सो दोस्तों आपको पता चल गया। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे लीटर गज, ठीक है। आपको तो पता चल गया कि ये दूरी के नापने के लिए है, और इससे क्या नापते हैं? लिक्विड नापते हैं, मतलब पानी को नापने के लिए। ये उस समूह नहीं आता। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो, जो ब्रिगेडियर है ये कहां पर बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम थल सेना में। किसमें? थल सेना, ठीक है। इसको बोलते हैं थल सेना का एक वर्ड है, ठीक है। एक पद होता है जिसे हम ब्रिगेडियर बोलते हैं, ठीक है। और ये एडमिरल है, कोमोडोर है और कमांडर है। ये जो वर्ड है जो यूज किए जाते हैं, जो पद होते हैं उनको यूज करने के लिए वर्ड बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं नौसेना के। तो इसमें से देखो तीनों सेनाओं में आ गया। और देखो अंतर कहां पर है? देखो एक कैटेगरी अपनाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और इसी को ही कहते हैं हम वर्गीकरण, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी सीरीज के साथ में बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।